नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम हाइड्रोलिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर डिप्लोमा का सब्जेक्ट आप में हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट रहा, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, या फ्लूइड मैकेनिक्स का जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। वो चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको इजीली क्वेश्चंस ये मिल जाएंगे, समझ में आ जाएंगे जल्दी से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, ये पहला क्लास है। डेली आप क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज हम कराते रहेंगे। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि लिक्विड के बारे में बात कर रहा है कि लिक्विड हम किसे बोलेंगे कि हैव नो शेप, उसके पास शेप नहीं होता है, या फिर कैनॉट बी कंप्रेस्ड, तो उसका लिक्विड का शेप नहीं होता है। लिक्विड किसे बोलते हैं? लिक्विड में का क्या होता है? लिक्विड का शेप नहीं होता, ना ही वो, और कैनॉट बी कंप्रेस्ड, और इसे कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? कंप्रेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो आइडियल जो फ्लूइड होता है क्या होता है? आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल, अर्थात आइडियल जो फ्लूइड है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसको हम मानते हैं। लेकिन जो रियल फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि कंप्रेस्ड किया जा सकता है। तो अगर रियल फ्लूइड की सेंस में हम बात करेंगे तो उसमें रियल फ्लूइड में कंप्रेस्ड किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है, ये बहुत ही कम होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी को लगभग नगण्य मानते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विड क्या होता है? नॉट कैनॉट बी कंप्रेस्ड एंड इसका शेप फिक्स नहीं होता। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियल फ्लूइड होता है, एक क्या होता है? आइडियल फ्लूइड होता है। जो आइडियल फ्लूइड होता है उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। रियल फ्लूइड होता है उसे क्या कर सकते हैं? कंप्रेस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड दैट ऑफ द सॉलिड बाउंड्री सरफेस इट कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड कॉल्ड। जो क्या है? एक लिक्विड सरफेस है और क्या है? एक सॉलिड सरफेस है। इसके बीच जो अट्रैक्शन काम कर रहा है इसको क्या हम बोलते हैं? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। पूछा है कि क्या पूछा है कि लिक्विड सरफेस है और एक सॉलिड सरफेस के बीच जो अट्रैक्शन काम करता है किस प्रकार का अट्रैक्शन काम करता है? तो वो किस प्रकार का अट्रैक्शन काम करता है? दो होते हैं, एडहेसिव होता है, कोहेसिव होते हैं। जब अलग अलग अणुओं के बीच का अलग अलग मॉलिक्यूल्स अणु के बीच जब बल कार्य करता है, आकर्षण बल, तो उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। वही क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, एडहेसन बोलते हैं। और इस गुण को वही, अगर सेम प्रकार का ये लिक्विड है और ये लिक्विड है, लिक्विड के बीच जब आकर्षण बल कार्य करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी है बात कर रहे हैं? जिसमें फिल्म ऑफ एक्सट्रैक्ट टेंशन, उसके जो क्या रहता है? सरफेस क्या रहता है? टेंशन में रहता है। सो दैट इवन स्मॉल लोड कैन बी सपोर्ट, जो हल्का सा उस पर क्या होगा? लोड भी वो वहन कर सकता है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ क्या है? द टेंडेंसी ऑफ स्मॉल ड्रॉप ऑफ फॉलन वाटर टू रिमेन इन ए स्फेरिकल फॉर्म ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ, जो क्या होता है? जो जल का जो एक हल्का सा ड्रॉप गिरता है वो क्या हो जाता है? स्फेरिकल, गोलाकार हो जाता है। तो यह किस प्रॉपर्टी के कारण गोलाकार हो जाता है? तो यह कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्या होती है? कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है? जो जल की बूंद गिरती है तो क्या गोलाकार में गिरती है? किसमें? गोलाकार में रूप में गिरती है। और गोलाकार रूप में ही क्यों गिरती है? चौकोर के रूप में क्यों नहीं गिरती है? वर्गाकार या आयताकार रूप में क्यों नहीं गिरती? त्रिभुजाकार रूप में क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि सबसे अगर हम क्या करता है ये, हम सरफेस टेंशन किस प्रकार समझ सकते हैं कि यह क्या करता है? गुण होता है जिसके वजह से कोई भी द्रव अपने क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है, और इसी गुण, कौन सा गुण होता है? वो सरफेस टेंशन ही होता है। इसी वजह से क्या करता है? गोलाकार रूप में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाइल कन्वर्टिंग एब्सोल्यूट यूनिट इनटू ग्रेविटेशनल सिस्टम 1 ग्राम वेट किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम वेट किसके इक्वल होगा?
तो ये ग्राम में दिया हुआ है, हम जानते हैं कि 1 kg फोर्स बोलता है, 1 kg फोर्स बोलता है, तो हम क्या करते हैं 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्राम दिया है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 9.81। और ये किस में होता है, 9.81 किस में होता है, मीटर, किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। तो यहाँ मीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या बन गया, हमारा ग्राम वेट बन गया, ग्राम वेट बन गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 9.81 मल्टीप्लाई 100 हो जाए तो 981 हो जाएगा। और 981 क्या हो जाएगा, 900। और इसको हम क्या बोलते हैं, CGS पद्धति में जो वेट का मात्रक हो जाता है क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है। तो 9.81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9.81। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे 9.81 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CGS पद्धति में जो फोर्स का बल का मात्रा क्या हो जाता है, वेट का मात्रा क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है। तो सही आंसर 981 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 981। यहाँ पर 981 कैसे आया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मीटर, ये मीटर पर सेकेंड में रहता है, इसको हमने चेंज किया किसमें, CGS वाले में, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। और 9.81 इसमें किसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 981 क्या हो जाएगा, और इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डाइन आ गया है। यहाँ पे CGS पद्धति में वेट का मात्रा क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, मास दी पर यूनिट वॉल्यूम, या मास हो गया, बाई में हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम कर दिया। लिक्विड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मास डेंसिटी हो जाएगा। तो इस पे डेंसिटी हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी, भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दी स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या बोल रहा है, दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना डिग्री मानते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बोल रहा है। तो किसके इक्वल होता है, तो 1000 के इक्वल होता है। कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमसे बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है द्रव का, क्या है, द्रव जिस लिक्विड की डेंसिटी बाई में क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम यहाँ पे क्या मानते हैं, वाटर मानते हैं। तो वाटर क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। तो लिक्विड डेंसिटी में हम कितना लेंगे, 1000 ले लिया, बाई में हमारा 100 हो जाएगा। ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की कितनी होती है, तो 1 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या हो जाता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर SI यूनिट में बताना है हमको। स्पेसिफिक वेट पूछा है, तो स्पेसिफिक वेट को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, W से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर उसका फार्मूला क्या होता है, W/V होता है। और एक दूसरा फार्मूला क्या होता है, ρ/G होता है, ρ/G। तो हमको यहाँ से वाटर का पूछा है, तो हम यहाँ वाटर की डेंसिटी रख देते हैं। कितना हो जाएगा, 1000 × 9.81, कितना 9.81। इसे किस में आ जाएगा, किस में आएगा, किस में आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या होता है, वेट होता है। तो वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब हो जाता है, मीटर क्यूब हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, मात्रक न्यूटन मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 9, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9.81 मल्टीप्लाई 1 × 10³ न्यूटन पर मीटर क्यूब।
और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन लिख सकते हैं। तो 9.81 किलो न्यूटन मीटर पर क्यूब हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यही अगर आपको मात्रक याद है, यूनिट अगर याद रहता तो आप सीधा क्या कर सकते थे, यूनिट से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूनिट क्या होता है, स्मॉल w इक्वल क्या होता है, कैपिटल W बाई में v क्या है, यहाँ पर आयतन है, तो यहाँ न्यूटन इसका मात्रक हो जाएगा वेट का, और यहाँ पे वॉल्यूम का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मीटर ये किस में दिया हुआ, तो इसमें हमारा सी में दिया हुआ है। सही आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट सी लेवल क्या है, एट सी लेवल नॉर्मल कंडीशन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, 10.3 मीटर दिया है। किसका, ये वाटर के लिए दिया हुआ। कितना किसका हाइट है, वाटर का हाइट है। इक्विवेलेंट टू मरकरी, मरकरी के लिए पूछ रहा था हम, मरकरी के लिए कितना होता है, 76 डिग्री सेल्सियस, 76 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 76 सेंटीमीटर, या फिर 760 पारा होता है, Hg होता है। क्या होता है, Hg। थोड़ा सा हम देखते हैं, 10.3 ये वाटर के लिए हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम पारा की बात करें तो ये किस में होगा, मीटर, इसके लिए वाटर के लिए 76 सेंटीमीटर किस, या फिर 760 इसके लिए हो जाएगा, Hg के लिए, पारा के लिए हो जाएगा। तो सही आंसर हमारे यहाँ 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 76 सेंटीमीटर। अब फार्मूला से सॉल्व करें तो फार्मूला होता है HW, वाटर में हाइट क्या है और उसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल किसके होगा, यहाँ पे हम Hg कर लेते हैं, और उसकी के लिए हाइट हम, उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा रो का वैल्यू, मतलब डेंसिटी। यहाँ पे HW हमको मालूम है, फाइंड है, और उसका रो भी मालूम है। रो भी किसका है, W का है, ये किसका, Hg का है। और इसको हम बाई में इधर भेज देते हैं, तो कितना, रो बाई में Hg हो जाएगा। और फार्मूला में वैल्यू रखेंगे तो Hg की हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम वैल्यू आपको रख के दिखा दें तो कितना हो जाएगा, 10.3 गुणे 10⁻³ बाई में 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻3। इसको काटेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.77 मल्टीप्लाई, आपको करके देख सकते हैं। तो 0.77 किस में आएगा, मीटर में आएगा। किस में आएगा, 0.77 या मीटर में आएगा। किस में, मीटर में। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। 77 सेंटीमीटर लगभग इक्वल किसके है, तो यह 76 सेंटीमीटर के इक्वल है। और यही अगर हम में दिया रहता तो कितना होता है, 760 होता है। और इसको हम, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, 1 ATM भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट का रेशियो यहाँ पर दिया, स्पेसिफिक वेट किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट यहाँ पे हमको दिया हुआ है, वन सेकेंड, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हमसे बोल, लिक्विड टू दी स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर स्टैंड टेम्परेचर कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट। और स्पेसिफिक वेट हमको दिया हुआ है, स्मॉल w दिया हुआ है, और बाई में क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, यहाँ वाटर का दिया हुआ है। तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड का होता है। किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के इक्वल होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।